अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ इंट्रो टू फॉरेक्स। ठीक है जी, आज इंशाल्लाह बस इंट्रो ही होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली क्या है, ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है और किन लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए और किन लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरी आदत है स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करता हूँ, आगे पीछे की बातें जो है ना मेरे पास इतना टाइम है, ना मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस जो है वो उसका भी टाइम जाया हो। ठीक है, तो प्री रेक्विजिट है स्ट्रेट वे विनर्स माइंडसेट। ठीक है, बेसिकली इस फॉरेक्स के अंदर आप अपनी विनिंग ट्रेड से इतना नहीं सीखते हैं जितना आप अपनी लूजिंग ट्रेड से सीखते हैं। ठीक है, अगर तो आप अपनी जिंदगी में जो भी आपको नाकामी पेश आई है उसका जिम्मेदार आप किसी ना किसी को ठहराते हो, किसी चीज को ठहराते हो, एनवायरनमेंट को ठहराते हो या इंसानों को ठहराते हो, कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि फिर आप सीखोगे नहीं, फिर आप अपनी लूजिंग ट्रेड्स से सीखोगे ही नहीं। विनिंग ट्रेड्स में आप शोखे हो जाओगे और आप किंग बन जाओगे। लूजिंग ट्रेड्स जैसी आएंगे आप कहोगे नहीं भाई ये तो ब्रोकर का मसला था, नहीं भाई ये तो स्ट्रेटजी का मसला था, ये इसका मसला था, ये उसका मसला था। आप कभी भी अपना मसला नहीं देखोगे और जब आप अपना मसला नहीं देखोगे तो आप कभी सीख ही नहीं पाओगे और आप कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे फॉरेक्स के अंदर। और या तो आप शदीद हैवी किस्म का नुकसान लेके बाहर आ जाओगे, या आप स्टार्टिंग के अंदर अगर आप अक्लमंद हुए तो आप स्टार्टिंग में ही एग्जिट कर लोगे कि भाई ये चीज मेरे लिए नहीं है। ठीक है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है ही स्कैम। ठीक है, तो आप अपने आप से, इंसान बाकियों से झूठ बोल लेता है लेकिन ऑनेस्टली अपने आप से आपने शीशे के आगे खड़े होके आपने देखना है और सोचना है कि क्या आपका विनर्स माइंडसेट है, क्या आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना जानते हैं। क्योंकि अगर आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना जानते हैं तो इवन अगर किसी बंदे का भी कसूर हो या किसी आप कह लें इवन ब्रोकर का भी कसूर हो, तो आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अपने ऊपर लोगे कि मैंने ब्रोकर के ऊपर ट्रस्ट किया, मैंने आइंदा नहीं करना। आप सीखोगे। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं तो विनर्स माइंडसेट माइंडसेट जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी है, कैपिटल से भी ज्यादा जरूरी ये है कि आपका माइंडसेट राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। गलतियों से आपने सीखना है, अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको मिनट नहीं लगना, यहाँ तबाह बर्बाद आप हो जाओगे। ठीक है, कैपिटल जो है, आपको कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, ये बेसिकली सिर्फ मुझे पता है कि जो लोग भी देख रहे हैं उनके जहन में सिर्फ यही सवाल होगा सबसे पहले कि कैपिटल कितना चाहिए। हालांकि ट्रेडिंग के अंदर, जेन्युइन ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको सीधी बात बताऊं, ये सेकेंडरी चीज है। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपका नॉलेज कितना है, आपका पेशेंस कितना है, और अगेन माइंडसेट क्या है। मैंने कई कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास कैपिटल जस्ट इवन 500 600 डॉलर या $1000 था और आगे से जाके उन्होंने उसको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और मैंने कई मिलियनेयर्स को जो है बैंकरप्ट होते देखा है। तो कैपिटल मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको जो है सर्वाइवल आता है या नहीं आता है, आप ट्रेडिंग आपको आती है या नहीं आती है, आपका नॉलेज कैसा है, आपको आपका माइंडसेट क्या है, और आपके अंदर जो पेशेंस है, पेशेंस का भी एक दर्जा होता है। ठीक है, ऐसा पेशेंस नहीं होना चाहिए कि आप बैठे हो, आपको पता है यार मैं तो मार्केट ने मेरी डायरेक्शन में मूव नहीं करना, लेकिन आप कहो कि नहीं भाई मैं तो पेशेंटली बैठा रहूंगा, जैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर हुआ था 2017 के अंदर। शदीद किस्म का बुल रन था लेकिन लोग इसी होप में ही बैठे रहे 2018 के अंदर कि मार्केट वापस घूमेगी घूमेगी घूमेगी, और मेरे सामने लोगों ने, उनके पास 50 50 60 60 बीटीसी था, सारे का सारा उन्होंने जाया कर दिया इस होप के अंदर कि मार्केट वापस ऊपर जाएगी। तो ये पेशेंस नहीं होता, ये बेवकूफी होती है। कैलकुलेटेड पेशेंस जो है वो तब आता है जब आपके पास नॉलेज आता है, जब आपके पास प्रैक्टिस होती है, आपको आपके पास जो है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। नॉलेज जो है वो आपका पेशेंस जो है उसको ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए आपको रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, बाकी कैपिटल जो है वो आपके ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। कई स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि लो कैपिटल के ऊपर भी चल जाती हैं, कई स्ट्रेटजीज हैं जिनके लिए आपको एक हैंडसम कैपिटल चाहिए होता है। ठीक है, नॉर्मली मेरी जो स्ट्रेटजीज वगैरह हैं उनके लिए आपको, आपके पास 500 to 1000 डॉलर्स का कैपिटल जो है मिनिमम होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, जो लाइव ट्रेडिंग है वो बहुत लेट आती है। ठीक है, मतलब आप अगर अक्लमंद हुए और आपने पेशेंस हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट की एक हफ्ता, 2 हफ्ते, तीसरे हफ्ते उनको प्रॉफिट निकलना शुरू हो गया, चौथे हफ्ते लाइव चले जाते हैं, पांचवें हफ्ते फारिग होकर घर चले जाते हैं। ट्रेडिंग के अंदर आपको कम से कम आप 2 या 3 महीने, 4 महीने का आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है मंथ बाय मंथ, अब मैं इसको लाइव के ऊपर थोड़े से बैलेंस के साथ ट्राई आउट करना चाहूंगा। ठीक है, तो बेसिकली कैपिटल जो है वो आपके ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कई ट्रेडिंग सिस्टम जो है जैसे मार्टिकल सिस्टम होते हैं, ग्रिड सिस्टम्स होते हैं, उनके अंदर जस्ट $100 का कैपिटल भी मोर देन अनफ होता है। लेकिन जो प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं उनके लिए आपको 500 1000 2000 डॉलर्स, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, अभी तो पहला सेशन है। बट अगेन ये ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब
इधर जो भी बंदा भी बैठा हुआ है वो ये इस ख्वाहिश के अंदर है कि भाई मैं आज ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा, 2 महीने के बाद मैं मिलीनियर बन जाऊंगा या मेरे पास ढेरों ढेर पैसे आ जाएंगे। तो भाई अभी से निकल जाओ, क्योंकि इसके अंदर आपको पेशेंस आपको चाहिए। अगर पेशेंस नहीं होगा तो फॉरेक्स जो है वो रुथलेस चीज है, मिनट में आपको उठा के बाहर फेंक देगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्विक बक्स जो है वो तो मुश्किल ही आपके बने जब, क्योंकि याद रखिएगा अगर आप जल्दी से पैसा बना रहे हैं ना, हमेशा फॉरेक्स के अंदर होती है बिगिनर्स लक। जो भी बंदा नया नया होता है, कुदरती सी बात है वो ट्रेड ओपन करेगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब वो उस प्रॉफिट की चस लेने के लिए उधार भी ले लेगा, अपना बैलेंस भी जाया कर देगा और पूरी उम्र इस उम्मीद के अंदर बैठा रहेगा कि मुझे वापस वो प्रॉफिट मिल जाए। इसको बिगिनर्स लक कहते हैं फॉरेक्स के अंदर, और ये बहुत डेंजरस चीज होती है, ठीक है। तो आपने इस ट्रैप के अंदर नहीं फंसना है। मैं आपको गाइडेंस भी देता रहूंगा, आपको पूरा A to Z समझाऊंगा भी इंशाल्लाह। आगे जा जाके स्ट्रेटजी को मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लेकर चीजों को चलेंगे। तो इसके अंदर जल्दबाजी जो है वो भी नहीं चलेगी, पेशेंस आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। कैलकुलेटेड पेशेंस की बात कर रहा हूँ। दूसरा, आपको मार्केट जो है वो इवन एवरी सेकंड एवरी मिनट चेंज हो रही है, ठीक है। आपको प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा, अपने आप को एक खाने में बंद नहीं कर देना कि भाई बस ये चीज है, ये स्ट्रेटजी है, ये सब कुछ है, बस यही सब कुछ है, ठीक है। इवॉल्व करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं हूं, मैंने अब सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स वो जैसे आपको मैंने अपने अकाउंट्स दिखाए थे, वो सारे के सारे टेस्टिंग स्ट्रेटजीज थी। इसका ये मतलब नहीं था कि मैं नई स्ट्रेटजी ढूंढ रहा था, मैं अपनी पुरानी स्ट्रेटजीज को ही ऑप्टिमाइज कर रहा था, ठीक है। तो इस बेसिकली फॉरेक्स के अंदर आपको सर्वाइवल होता है, हर दिन आप सर्वाइव करते हैं और आपकी कोशिश होती है कि हर महीना प्रॉफिट के अंदर एंड करें। अगर प्रॉफिट के अंदर एंड नहीं किया, जो कि पॉसिबल नहीं है, हर महीना प्रॉफिट के अंदर एंड नहीं होता है, अगर नहीं हुआ तो आपको ये उम्मीद होती है, आपको अपना कॉन्फिडेंस होता है कि अगले महीने में इसको सबको रिकवर कर लूंगा, ठीक है जी। अच्छा, आखिरी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं स्ट्रेटजी के अंदर, तो आपने डेमो ट्रेडिंग करनी है। डेमो के अंदर और रियल अकाउंट के अंदर फर्क होता है। डेमो के अंदर एक चीज होती है स्लिपेज और स्प्रेड, ये दो चीजें जो हैं ये डेमो अकाउंट के अंदर नहीं होती हैं। तो नॉर्मली थोड़ा सा रिजल्ट्स जो है वो चेंज होते हैं, लेकिन जो मेरी स्ट्रेटजी है वो इवन डेमो के अंदर भी सेम रिजल्ट देती है, ठीक है। वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब वो ट्रेडिंग सिस्टम कैसे होगा? या तो आप खुद अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं जैसे मैंने बनाया, मतलब मैंने जब से ट्रेडिंग स्टार्ट की है मैंने कोई इंडिकेटर नहीं छोड़ा, मैंने कोई थ्योरी नहीं छोड़ी, मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं छोड़ी। अल्टीमेटली मैं लैंड हुआ था सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सिस्टम है, या तो आप किसी बंदे का या किसी मेंटोर का या किसी और ट्रेडर का ट्रेडिंग सिस्टम यूज करते हो, या आप अपने खुद का डेवलप करते हो। ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है ये मैं अभी डिस्कस करूंगा आगे जाके। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि आपने कॉन्स्टेंटली प्रोसेस का पार्ट बनना है। अगेन जैसे मैंने पहले बात बताई थी कि आपने सिर्फ एक ही जो स्ट्रेटजी है उसको लेकर नहीं बैठ जाना। अगर एक मेन स्ट्रेटजी है आपकी, उसके आगे से आपने वेरिएशंस ढूंढनी है। अब जैसे मैं सप्लाई एंड डिमांड के प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ, लेकिन अब सप्लाई एंड डिमांड के ट्रेडर्स बहुत ज्यादा हैं दुनिया के अंदर, और हर बंदा डिफरेंट तरीके से अपने अपने लिहाज से उसने अपनी स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, ठीक है। हो सकता है एक स्ट्रेटजी एक चीज जो है वो मेरे लिए फिट बैठ रही है लेकिन आपके लिए फिट नहीं बैठ रही। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए $5,000 का जो रिस्क लेना है वो इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके लिए $500 भी मैटर कर रहा होता है, आप उसका रिस्क लेते हुए सोचते हो। तो आपका एक थोड़ा सा डिफरेंट आपको स्ट्रेटजी अपने लिहाज से डिफाइन करनी पड़ेगी चीजें, ठीक है। तो इसलिए आपने प्रोसेस का हिस्सा बनना है। इंशाल्लाह मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा इची बिची, ताकि आप उस अपनी स्ट्रेटजी को खुद से भी टेस्ट आउट कर सको, ठीक है। बाकी ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि मैंने जो है ऐसे लोग देखे हैं जो 500 $1,000 को लेके तो वो हजारों डॉलर उन्होंने बना लिए, और ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास मिलियंस थे और वो फारिग हो गए वो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, माइंडसेट और कैलकुलेटेड पेशेंस चाहिए। कैपिटल बाद की चीज है। अगर आपको पैसा बनाना आ जाता है ना, ठीक है, वो डेमो से आप सीख जाते हो, पैसा बनाना आ जाता है तो पैसा पाकिस्तान में क्या हर जगह कोई ना कोई बंदा इकट्ठा कर ही लेता है, कैपिटल वो ले ही आता है। चाहे वो जितना भी गरीब होगा वो कैपिटल ले ही आएगा, ठीक है। अगर उसको पता है कि मुझे कैपिटल मिल गया, मैं हर महीने प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल इशू नहीं होता, मेन चीज होती है कि आपको ट्रेडिंग करना आती है या नहीं आती। और लकीली फॉरेक्स के अंदर आप डेमो ट्रेडिंग के थ्रू काफी हद तक आपको मोर देन 80% आप श्योर हो जाते हो ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है जी। अब थोड़ा सा ट्रेडिंग सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग सिस्टम बेसिकली है क्या चीज? ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है जी। इसको बोल्ड कर लेता हूँ। आ, हुआ बोल्ड ये, चलो ऐसे ही ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर आती हैं, सबसे पहले आता है आपकी स्ट्रेटजी, ठीक है जी। यहाँ पर आपकी आ गई स्ट्रेटजी। ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, स्ट्रेटजी, ये इसका एक पार्ट है स्ट्रेटजी।
ठीक है जी। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आता है आपकी मनी मैनेजमेंट। ठीक है जी। ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा अभी, हल्की हल्की डेफिनेशन इनके ऊपर डिटेल्ड बाद में हम जाएंगे। मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तीसरी चीज आपकी आ जाती है रिकवरी सिस्टम। ठीक है जी। ये सारी चीजें अभी डिस्कस करते हैं, रिकवरी सिस्टम। ठीक है जी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो स्ट्रेटजी है बेसिकली ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर आपने देखना है कि आपकी स्ट्रेटजी आप कौन सी यूज कर रहे हो। जैसे कि आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो, आप एलियट वेव थ्योरी यूज कर रहे हो, टाइम इंडिकेटर यूज कर रहे हो, अब ट्रेंड ट्रेडिंग आपकी स्ट्रेटजी है, या आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, मतलब आपकी स्ट्रेटजी आपने डिफाइन करनी है। हमारे केस में हम लोग क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग एक सेकंड, ये इसको मैं जरा रिमूव कर दूं। अच्छा, हम लोग हमारे केस में हम लोग यूज करते हैं जी सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है जी। सप्लाई एंड डिमांड ये हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल के अंदर। सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटजी क्या है, उसको मैंने कैसे मॉडिफाई किया और कैसे सारी चीजें चलती हैं। लेकिन आप स्ट्रेटजी के अंदर आपकी मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं कि आपका स्ट्रेटजी बेसिकली बेस किस चीज के ऊपर कर रही है, इंडिकेटर्स के ऊपर कर रही है, ट्रेंड्स के ऊपर कर रही है, क्या किस चीज के ऊपर बेस कर रही है। हमारे केस में सप्लाई एंड डिमांड है। ठीक है जी। सेकेंडली आपकी आ जाती है मनी मैनेजमेंट, यानी कि आपने कितने पैसे जो है वो स्पेंड करने हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल लॉट साइज आपने क्या रखना है। ठीक है। आपने, ओहो ये तो गलत हो गया। अच्छा, आपने लॉट साइज जो है वो क्या रखना। ठीक है जी। आपने रिस्क जो है, ठीक है जी, रिस्क कितना लेना आपने। ठीक है। ठीक है। ये चीजें, अब ये मनी मैनेजमेंट के, ये चीज मनी मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली ये दो चीजें आ जाती हैं कि आपने फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेटजी आपको पता चल कि सप्लाई एंड डिमांड है। ठीक है। आप उसके प्रिंसिपल के थ्रू आप ट्रेड्स लेते हो। अब आपकी हर बाय के पीछे आपको पता है कि भाई ये चीजें होंगी तो मैंने बाय ट्रेड लेनी है या सेल ट्रेड लेनी है। अब उस सेल ट्रेड के लिए लॉट साइज क्या होनी चाहिए। लॉट्स बेसिकली ये होता है कि आप वॉल्यूम, मतलब कितनी आप परचेजिंग करना चाह रहे हो, आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हो। ठीक है। अब आपने ये सारी चीजें डिफाइन करनी है। मनी मैनेजमेंट के अंदर चीजें आती हैं कि आप कितना रिस्क आपको पर ट्रेड लेना है। ठीक है। ये सारी चीजें मनी मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। तो ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर मनी मैनेजमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसके अंदर आप, ये अब आपके रिस्क एपिटाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितने रिस्की ट्रेडर हो, कितना रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हो। जैसे हम नॉर्मली अगर आप 1% पर ट्रेड लगा रहे हो, 2% लगा रहे हो। सेकेंडली अगेन डिपेंड भी कर होता है स्ट्रेटजी के ऊपर कि अगर आपने 1% लगाया तो क्या स्ट्रेटजी इस लाइक है कि वो उसको रिकवर कर पाए। ठीक है। और अगेन थर्ड जो है पार्ट है वो यही है रिकवरी सिस्टम। आई एम सॉरी जी, वो रिकॉर्डर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। खैर, रिकवरी सिस्टम बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने पहली ट्रेड की, ठीक है जी, आपने उसके ऊपर लगाया 1%, 1%, ठीक है, और वो आपने विन कर ली। सेकंड ट्रेड आपने ली, ठीक है, उसके ऊपर भी आपने अगेन 1% लगाया और वो आप आपकी लूज होगी। अब ये जो आपका 1% था, ये जो लूज हुआ है -1%, इसको रिकवर कैसे करना है? ठीक है। क्या आप इसको लॉट साइज को इंक्रीज करके रिकवर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले 0.01 लॉट साइज यूज की थी, क्या अब आप डबल लॉट साइज यूज करेंगे? ठीक है। या आप अपना जो डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पहले अगर 10 पिप्स के ऊपर प्रॉफिट्स ले रहे थे, तो क्या आप अगली जो ट्रेड है उसके ऊपर सेम लॉट साइज के साथ 20 पिप करके इस लॉस को रिकवर करेंगे, या आप अपनी लॉट साइज को चेंज करके उस लॉट साइज को रिकवर करेंगे। इसको हम कहते हैं रिकवरी सिस्टम। ठीक है। अब आपके सिस्टम, आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसके अंदर रिकवरी सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है, फिक्स लॉट साइजेस यूज हो रही हैं या आपका वेरिएबल लॉट साइजेस यूज हो रहे हैं, कौन सा रिकवरी सिस्टम आप यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली मार्टिंगेल, इसको हम कहते हैं मार्टिंगेल, जिसके अंदर हम लोग इसको मैं लिख के देता हूँ दूसरे तरीके से। मार्टिंगेल सिस्टम जो होता है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है कि आप अपने लॉस को रिकवर करने के लिए, सॉरी, लॉस को रिकवर करने के लिए जो लॉट साइजेस हैं उनको आप चेंज करते हैं। ठीक है। डबल लॉट साइज कर देंगे आप, ठीक है, उसके बाद ट्रिपल कर देंगे एंड सो एंड सो फोर्थ। उसको भी इस्तेमाल करने का एक तरीकाकार होता है। ठीक है। किस तरीके से आपने उसको यूज करना है, मार्टिकल ऑलमोस्ट हर सिस्टम के अंदर यूज होता है। तो उसका बेसिकली उसको इफेक्टिवली यूज कैसे करना है ये भी हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल के अंदर चीजों को सीखेंगे। ठीक है जी। मार्टिंगेल सिस्टम हो गया, फिक्स लॉट्स दूसरा सिस्टम हो गया इसके अंदर, रिकवरी सिस्टम के अंदर फिक्स लॉट साइजेस हो गई जनाब। ठीक है जी। ये भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिक्स लॉट्स। ठीक है। बेसिकली, हाँ जी,
फिक्स्ड लॉट्स, ठीक है। तो अब आपका ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो हो गया है कंप्लीट, जिसके अंदर स्ट्रेटजी भी है, जिसके अंदर मनी मैनेजमेंट भी है, रिकवरी सिस्टम भी मौजूद है। अब ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना, इसके ऊपर बहुत डिटेल के अंदर सेशंस होंगे। जैसे स्ट्रेटजी है, सप्लाई एंड डिमांड, इसके ऊपर बहुत डिटेल में सेक्शन होगा। मनी मैनेजमेंट है, उसके ऊपर बहुत डिटेल के अंदर हम लोग सेशन करेंगे। रिस्क आपने कैसे लेना है, रिकवरी सिस्टम हमने कौन सा यूज करना है, कौन कौन सा उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, कैसे सब कुछ होगा, मतलब ये सारी सारी की सारी चीजें जो हैं ये इंशाल्लाह हम लोग सेशन वाइज कवर करेंगे। आज मैंने जैसा आपको हल्का सा इंट्रो दिया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आप मुझे फीडबैक दें, ठीक है, कि क्या ये पेस ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंतहाई बिगिनर लेवल के ऊपर आके आपको समझाऊं इन चीज़ों को, ठीक है। अक्सर का डिफिकल्ट हो जाता है इंतहाई बिगिनर लेवल पर जाने के लिए, ठीक है। तो मुझे लाजमी फीडबैक दीजिएगा कि क्या ये पेस ठीक है, आपको समझ आ रही है, या सारी चीज़ें आपके सर से ऊपर से गुजर के जा रही हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।